हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर खुशामदीद। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां आपका सबसे बड़ा एसेट ना आपकी प्रॉपर्टी है, ना आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा है, ना कोई गाड़ी और ना ही कोई सोने के जेवर, बल्कि आपका सबसे बड़ा एसेट है आप खुद। जी हाँ, आप खुद, आपकी स्किल्स, आपका इल्म, आपकी सेहत और आपका माइंडसेट, यही आपकी असली दौलत है। इसीलिए अगर आपको एक अमीर, कामयाब और खुशहाल जिंदगी जीनी है तो सबसे पहले आपको खुद में इन्वेस्ट करना सीखना होगा, और यही सिखाती है ये किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इस किताब में ऑथर ने बहुत ही सादा और मौसर तरीके से समझाया है कि कैसे आप खुद पर काम करके अपनी जिंदगी को नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। ये किताब कोई लंबी फिलॉसफी नहीं देती, ये सीधा और प्रैक्टिकल तरीका बताती है कैसे आप अपनी जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड कर सकते हैं बाय यूजिंग योर टाइम, एनर्जी एंड डेली हैबिट्स इन अ बेटर वे। ये किताब आपको सिखाती है कि खुद में इन्वेस्ट करना क्यों दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल काम है। इस वीडियो में हम इसी किताब की गहराई में जाएंगे। ये वीडियो कोई एक समरी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो आए जानते हैं इस किताब में बताई गई उन खास बातों को जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। चैप्टर 1, यू आर द ग्रेटेस्ट एसेट। कभी कभी हम जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं, जॉब, रिश्ते, पैसा और फ्यूचर की टेंशन में, कि हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज को भूल जाते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास कार, बंगलो, पैसा, स्टेटस और सारी लग्जरी हो, लेकिन अंदर से तुम खुद को खो चुके हो, तो क्या वो सब कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा? क्या वो सब आपको सुकून देगा? नहीं ना, क्योंकि असली सक्सेस तब आती है जब इंसान खुद को समझ ले, खुद पर भरोसा करना सीख जाए और खुद में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और पैसा कमाओ। लेकिन कोई नहीं बताता कि खुद को बेहतर बनाना, खुद की वैल्यू बढ़ाना और खुद को प्रायोरिटी देना कितना जरूरी है। एक बार एक लड़का था जो रोज दूसरों को खुश करने में, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगा रहता था। वो सोचता था कि अगर लोग खुश होंगे तो उसे भी सुकून मिलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी खत्म होने लगी, मोटिवेशन गायब होने लगी, और सबसे खतरनाक बात ये हुई कि उसे खुद पर भरोसा ही नहीं रहा। तभी एक दिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा हूँ? वहीं से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कोई बड़ा कोर्स नहीं लिया, ना ही उसने कोई एक्सपेंसिव सेमिनार अटेंड किया। उसने सबसे पहला कदम लिया, खुद को टाइम देना, सुबह 10 मिनट अकेले बैठना, अपने दिल की सुनना और ये समझना कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं, उसकी खुद की है। वो हर दिन 15 मिनट पढ़ता, छोटे छोटे गोल सेट करता, अपनी बॉडी का ख्याल रखने लगा, और सबसे बड़ी बात ये कि उसने अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी, और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो दुनिया उसे समझने लगती है। हम दुनियावी चीजों पर डिपेंड रहते हैं, हम अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, अपने बॉस के अप्रूवल पर, अपने दोस्तों की तारीफों पर। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए भी खुद के साथ बैठ जाएं, तो आपको एहसास होगा कि आपके अंदर एक पूरी दुनिया है। आप खुद एक पूरी दुनिया हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। सोचो, अगर आप रोज 30 मिनट खुद को दो, 10 मिनट माइंड को दो, 10 मिनट बॉडी को और 10 मिनट सोल को, तो एक साल में आप खुद को कितना अपग्रेड कर सकते हो। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक ट्रूथ है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हम पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि इंटरेस्ट मिले, लेकिन अगर आप हर दिन डिसिप्लिन, लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस को डिपॉजिट करो, तो जो इंटरेस्ट आपको लाइफ में मिलेगा वो किसी बैंक की रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास प्रायोरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तो दुनिया आपको पीछे कर देगी। हर बार जब आप खुद को इग्नोर करते हो, आप खुद की आइडेंटिटी को थोड़ा थोड़ा खो देते हो, और हर बार जब आप खुद के लिए एक छोटा सा कदम उठाते हो, वो एक स्टेप आपको फ्यूचर के उस वर्जन की तरफ ले जाता है जो आप बनना चाहते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड नहीं है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सबसे कीमती दौलत यानी खुद को संजीदगी से लेना शुरू कर दें। आगाज हम छोटा ले सकते हैं, लेकिन उसका असर जिंदगी भर रहता है। बिकॉज इन द एंड ओनली वन ट्रूथ रिमेन्स, इफ यू ग्रो एवरीथिंग अराउंड यू ग्रोज। अब ये आप पर है कि आप खुद में कितना और कब से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। चैप्टर 2, टाइम इज योर रियल करेंसी। क्या आपको पता है, इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान दोनों के पास एक चीज बराबर होती है, वो है टाइम। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा और ना 1 सेकंड कम। लेकिन फर्क यहाँ से
शुरू होता है कि कौन उस टाइम को खर्च करता है और कौन उसे वाइसली इन्वेस्ट करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है और इसीलिए हम अपना पूरा वक्त वही करने में लगा देते हैं जो शायद हमें पसंद नहीं होता, जो सिर्फ बिल्स भरने के लिए होता है, और इस प्रोसेस में हम अपनी असली करेंसी यानी वक्त को आहिस्ता आहिस्ता खो देते हैं। सोचो अगर किसी दिन कोई तुम्हें 1000 रुपए दे और कहे कि इन्हें किसी भी तरह से खर्च कर लो, तो क्या तुम उन्हें यूं ही बिना सोचे समझे फेंक दोगे? नहीं ना। लेकिन अक्सर हम अपने कीमती घंटे स्क्रॉलिंग, गॉसिप, ओवरथिंकिंग और लेजीनेस में क्यों खर्च कर देते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। वक्त सबसे अनमोल चीज होती है क्योंकि एक बार वो चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर दिन सोचती थी कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगी, कल से मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगी, कल से मेडिटेशन करूंगी, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए और जब उसे होश आया तो वो ऑलरेडी अपने ड्रीम से 5 साल पीछे थी। वो कहती थी काश मैंने टाइम की वैल्यू पहले समझी होती। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन हकीकत ये है कि टाइम खामोशी से हमें पीछे छोड़ता रहता है और हम बस सोचते रहते हैं अभी बहुत टाइम है। असल में जो इंसान इस सच को समझ लेता है कि उसका वक्त उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वही इंसान जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेता है। टाइम को इन्वेस्ट करना मतलब सिर्फ बिजी रहना नहीं होता, इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में सही काम पर अपना वक्त देना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हर दिन 30 मिनट के लिए कोई नई स्किल सीखते हो तो 1 साल में आप उस स्किल में 180 घंटे एक्सपर्ट बन चुके होते हो। और अगर आप हर दिन 15 मिनट रीडिंग करते हो तो साल भर में 10 या 11 किताबें पढ़ सकते हो। सोचिए क्या फर्क आएगा आपकी सोचने के तरीके में। और हाँ, ये भी सच है कि हर कोई बिजी है, लेकिन फर्क वहाँ होता है कि कोई अपने टाइम से रिजल्ट्स निकालता है और कोई बस एक्सक्यूजेस देता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो अक्सर अपना वक्त वहाँ खर्च कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलती, जैसे नेटफ्लिक्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग और यूजलेस कॉन्वर्सेशंस। अब सवाल ये है, क्या आप अपना वक्त खर्च कर रहे हो या उसे वाइसली इन्वेस्ट कर रहे हो? टाइम आपका सबसे खामोश बिजनेस पार्टनर होता है। अगर आप उसके साथ सही डिसीजन लोगे तो वो आपको खामोशी से ग्रो करेगा, और अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो खामोशी से आपको पीछे छोड़ देगा। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही होता है, काश मैंने पहले शुरू किया होता। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप आज भी शुरू कर सकते हो। आज ही तय कर लो कि मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा। हर दिन के कुछ मिनट खुद को दो, चाहे वो हेल्थ हो, नॉलेज हो या अपने गोल की तरफ एक छोटा सा स्टेप हो। वक्त वो बीज है जिसे अगर आप रोज पानी दो तो वो एक दिन एक मजबूत दरख्त बन जाता है, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करते रहो तो वो सूख जाएगा और आप खाली हाथ रह जाओगे। अब सोचो अगर आज से आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद में इन्वेस्ट करो तो साल भर में आपके पास 365 घंटे होंगे। इतने टाइम में तो आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो या फिर अपनी फिटनेस को पूरी तरह बदल सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। पैसा खर्च करके आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन टाइम इन्वेस्ट करके आप खुद को बदल सकते हो। इसलिए अगली बार जब आपका दिल भटके या आप सोचो कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं इस वक्त अपना वक्त वाइसली यूज कर रहा हूँ? क्योंकि याद रखो, टाइम इज योर रियल वेल्थ। लूज इट एंड यू लूज एवरीथिंग, यूज इट एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग। तो अभी से इसी वक्त से अपना वक्त में लगाना शुरू कर दो। चैप्टर 3, अपग्रेड योर माइंड डेली। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क ये है कि इस कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा इसमें नया नॉलेज डालोगे, ये उतना ही पावरफुल बनता जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये सुस्त होता जाएगा, पुराने पैटर्न्स में फंसा रहेगा और एक दिन तुम्हें ही पीछे खींचने लगेगा। अब जरा सोचो, तुम्हारा फोन या लैपटॉप पुराना हो जाए, स्लो हो जाए तो क्या करते हो? अपग्रेड करते हो, रीसेट करते हो और नया वर्जन लाते हो। लेकिन अपने माइंड को हम सालों तक वैसे ही छोड़ देते हैं, वही सोचें, वही डाउट्स, वही फेयर्स और वही एक्सक्यूजेस, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि जिंदगी बदल जाएगी। सच तो ये होता है, लाइफ तब तक नहीं बदलती जब तक माइंडसेट नहीं बदलता। कई लोग हर दिन जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को कभी वर्कआउट ही नहीं करवाते। और जब जिंदगी में कोई चैलेंज आता है तो फिजिकल स्ट्रेंथ काम नहीं आती, मेंटल क्लैरिटी काम आती है।
क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। एक आदमी था जो अपनी जॉब से तंग आ चुका था। हर दिन वही काम, वही रूटीन और कोई ग्रोथ ही नहीं। लेकिन वो इन सब चीजों से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया, क्योंकि उसके माइंड में एक बिलीफ बैठ चुका था, मैं इससे बेहतर कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसने अपने माइंड को कभी अपग्रेड ही नहीं किया था। उसने कभी नहीं पढ़ा कि लोग कैसे अपनी लाइफ बदलते हैं। उसने कभी ये नहीं देखा कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, ये कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। अब अगर वही इंसान हर रोज सिर्फ 15 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट पर लगाता, कोई अच्छी किताब पढ़ता, एक पॉडकास्ट सुनता, एक आर्टिकल एक्सप्लोर करता, तो क्या उसका सोचने का तरीका वही रहता? शायद नहीं। शायद आज वो किसी नई जगह पर होता, किसी नई जिंदगी में होता। हमारे माइंड को रोज एक नए फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल है नॉलेज। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, सीखना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, ये हमारे थिंकिंग पैटर्न को शार्पन करता है, ब्रॉडन करता है। नॉलेज से पावर आती है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है अवेयरनेस। जब हमें पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, तब हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम कंपैरिजन से, जेलसी से और डाउट से खुद को बचा सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे पढ़ना पसंद नहीं है या मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यही लोग दिन भर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं, घंटों मूवीज देखते हैं और बेकार चीजों में माइंड को मसरूफ रखते हैं। असल में प्रॉब्लम इंटरेस्ट की नहीं है, प्रायोरिटी की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो आपको हर दिन अपने माइंड को नया बनाना पड़ेगा, नए आइडियाज से, नए चैलेंजेस से और सबसे जरूरी नए बिलीफ सिस्टम से। माइंड अपग्रेड करने का सबसे आसान तरीका है सवाल पूछना। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं आज खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूँ। जब आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो, तो आपका माइंड ऑटो पायलट से बाहर आता है। वो जागता है, सोचता है और इवॉल्व होता है। आपके सोचने का तरीका ही आपके डिसीजंस को शेप करता है, और डिसीजंस ही आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा वक्त निकालो अपने माइंड को एक्सपैंड करने के लिए। कोई छोटी किताब पढ़ो, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखो, किसी ऐसे इंसान की लाइफ पढ़ो जिसने मुश्किलों से लड़कर कुछ बड़ा किया हो। क्योंकि जब आप दूसरों की ग्रोथ देखते हो, तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी होने लगती है। हर दिन माइंड को अपग्रेड करना मतलब है हर दिन अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना। हर नया थॉट, हर नया आइडिया और हर नई सीख एक कदम है उस इंसान की तरफ जो आप बनना चाहते हो। इसलिए आज से ये फैसला लो कि आप अपने माइंड को भूखा नहीं रखोगे, उसे रोज कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल मिलेगा। क्योंकि अगर माइंड ग्रो करता है, तो दुनिया आपको मुख्तलिफ नजर आने लगती है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद पर ट्रस्ट करने लगते हैं। और जब इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आज इसी वक्त खुद से वादा करो कि अपने माइंड को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओगे, बिकॉज अ पावरफुल माइंड क्रिएट्स अ पावरफुल लाइफ। चैप्टर 4, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। इंसान तब तक कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक उसके पास एक इम्पोर्टेंट चीज ना हो, और वो है हेल्थ। और अजीब सी बात यह है कि हम सबको ये पता होता है, लेकिन फिर भी हम इसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। हम अपने गोल्स के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, स्टेटस और अप्रूवल के पीछे भागते हैं, लेकिन उस चीज को भूल जाते हैं जो इन सब चीजों को एंजॉय करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी कभी जिंदगी बहुत अनफेयर लगती है जब कोई टैलेंटेड इंसान बस इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसका बॉडी और उसका माइंड उसका साथ ही नहीं देता। उसे हेडेक रहता है, उसका डाइजेशन खराब है, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, और वो सोचता है कि वो अनलकी है। लेकिन हकीकत ये है कि उसने अपनी किस्मत को खुद खराब किया, अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखकर। हेल्थ एक लग्जरी है, एक फाउंडेशन है। अगर आप एक मजबूत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आपको उसकी बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा, और आपकी जिंदगी की बुनियाद है आपका जिस्म, आपका मेंटल स्टेट और आपकी डेली एनर्जी। अब सोचिए, अगर आपका माइंड टायर्ड हो, बॉडी वीक हो और अंदर से हर वक्त एक थकावट महसूस हो, तो क्या आप किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप फोकस से काम कर सकते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट नजर आ सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि जब बॉडी और माइंड थके हुए हों, तो सोल भी आहिस्ता आहिस्ता थकने लगती है। एक लड़का था जो दिन रात काम करता था, सुबह ऑफिस, शाम को फ्रीलांसिंग और वीकेंड में साइड हसल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे नींद ही नहीं आती थी, खाना हजम ही नहीं होता था और हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता था। उसका काम भी अब वैसे नहीं हो पा रहा था जैसे पहले होता था। फिर अचानक एक दिन वो बेहोश हो गया, उसे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। डॉक्टर्स ने एक बात कही, तुमने अपने सिस्टम को इतना ज्यादा पुश किया कि अब वो रीसेट मांग रहा है। अब सवाल ये है, क्या हेल्थ को अच्छा रखना बहुत डिफिकल्ट है? क्या हम
हमें जिम में 2 घंटे गुजारने पड़ेंगे या हमें महंगे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। नहीं, रियल हेल्थ बिगिंस विद स्मॉल कॉन्शियस एक्शंस। सुबह 10 मिनट की वॉक, 8 घंटे की नींद, सिंपल होम कुक्ड खाना और दिन में थोड़ा पानी पी लेना, यही है असली लग्जरी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पीस ऑफ माइंड। मेंटल हेल्थ कोई अलग चीज नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, हर वक्त अपने माइंड को ओवरथिंक करने देते हो, तो ये सब कुछ भी आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। इमोशनल पेन भी उतनी ही असली होती है जितनी फिजिकल पेन, और अगर उसे हील ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक बीमारी बन जाती है। इसलिए सेल्फ केयर सिर्फ फेस वॉश या स्पा जाने तक महदूद नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है अपने आप को वक्त देना, अपनी फीलिंग्स को समझना और खुद से मोहब्बत करना। एक बहुत सिंपल रूटीन भी आपकी लाइफ बदल सकती है। सुबह उठकर थोड़ी स्ट्रेचिंग करना, थोड़ा पानी पीना, ध्यान लगाना या बस खामोशी से बैठकर 5 मिनट अपनी सांसों को महसूस करना और दिन में एक टाइम हेल्दी खाना खाना। शुरू में इतना ही बहुत है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी तब हम हेल्थ पर तवज्जो देंगे, लेकिन सच ये है कि जब आप हेल्थ पर तवज्जो दोगे तभी आपकी जिंदगी ठीक होगी। क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होती है, माइंड फ्रेश होता है और इमोशंस स्टेबल होते हैं, तो आप डिसीजंस भी सही ले सकते हो। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हो, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हो और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने अंदर से कनेक्टेड महसूस करते हो। और यही कनेक्शन ही आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनाता है। आप अपने गोल्स को भी तभी अचीव कर सकते हो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए फिट रहो। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि आप अपने जिस्म को, अपने माइंड को और अपने इमोशंस को उतनी ही अटेंशन दोगे जितनी आप अपनी ड्रीम्स को देते हो। क्योंकि जब बॉडी ही साथ छोड़ देगी तो ड्रीम्स तक पहुंचने का रास्ता कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी हेल्थ को सीरियस लो, ना सिर्फ दिखावे के लिए, ना सिर्फ इंस्टाग्राम की तस्वीरों के लिए, बल्कि इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को पूरी एनर्जी, पूरी क्लैरिटी और पूरी अवेयरनेस के साथ जी सको। बिकॉज इन द एंड अ हेल्दी यू इज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ यू। चैप्टर 5, नेटवर्क इज नेटवर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी आगे कैसे बढ़ जाते हैं? उन्हें अच्छे मौके कैसे मिल जाते हैं? लोग उनकी मदद क्यों करते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक वर्ड में छुपा हुआ है, नेटवर्क। आपकी लाइफ में आपके आसपास जो लोग हैं वही आपको आगे बढ़ाते हैं या पीछे खींचते हैं। एक अच्छा दोस्त, एक समझदार मेंटोर और एक इंस्पायरिंग कोलीग, ये सब आपके दिमाग को नई डायरेक्शन देते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपके पास नेगेटिव, कंप्लेनिंग या जेलस लोग हैं तो आपकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगती है बिना आपको पता चले। अब सोचिए, अगर आप खुद को ऐसे लोगों के साथ घेर लें जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं, जो गोल्स सेट करते हैं और जो अपनी हेल्थ और माइंडसेट पर काम करते हैं, तो क्या आप वैसे नहीं बन जाएंगे? हम सबकॉन्शियसली उन लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक वक्त था जब मैं सोचती थी कि सब कुछ मैं अकेले कर लूंगी, नॉलेज ले लूंगी, मेहनत कर लूंगी और बस कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा इंसान मिला जिसने सिर्फ एक बात कही, तुम मेहनती तो हो लेकिन अकेले चल रही हो, और अकेले चलने वाले रास्ते अक्सर बहुत लंबे होते हैं। उस दिन मैंने समझा कि सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना और एक सपोर्टिव सर्कल बनाना कितना जरूरी होता है। आपके पास जितनी स्किल्स हो, जितना टैलेंट हो, अगर आपको सही वक्त पर सही इंसान ना मिले तो वो सब बस आपके अंदर ही रह जाता है। नेटवर्क का मतलब सिर्फ कॉन्टेक्ट्स या लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं है। नेटवर्क का मतलब है वो लोग जो आपकी ग्रोथ पर यकीन रखते हैं, आपको सही फीडबैक देते हैं और जब आप हार मानने लगते हो तो आपको याद दिलाते हैं कि आपने कहाँ से शुरू किया था। एक बहुत सिंपल रूल है, अगर आप किसी कमरे में सबसे समझदार इंसान हो तो आपको कमरा बदलने की जरूरत है। ग्रोथ तब होती है जब आप ऐसे लोगों के दरमियान होते हो जो आपसे भी बेहतर होते हैं, जो आपको पुश करते हैं, इंस्पायर करते हैं और कभी कभी चैलेंज भी करते हैं। और सबसे खास बात, नेटवर्क बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये एक कॉन्शियस हैबिट है। आप चाहे एक इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, अगर आप अपनी बात शेयर करते हैं, सामने वाले की बात सुनते हैं और कनेक्ट करने में ऑनेस्टी रखते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सिर्फ स्क्रॉलिंग करने से कनेक्शन नहीं बनते। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी होगी बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के, और तभी वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कभी कभी एक सही कॉन्वर्सेशन आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनसे जेन्युइनली जुड़ो और सबसे जरूरी खुद भी किसी के नेटवर्क के लिए वैल्यूएबल बनो।
क्योंकि दुनिया में सब कुछ एक कनेक्शन से शुरू होता है। आज एक आप फैसला लो कि आप आइसोलेशन में नहीं जाओगे, आप एक ऐसा सर्कल बनाओगे जो ना सिर्फ आपकी सक्सेस पर खुश होगा बल्कि आपके गिरने पर आपको उठाएगा। चैप्टर 6, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। कभी आप सुबह उठते हैं और कुछ करने का जोश होता है, ऐसे लगता है कि आज मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद वही एनर्जी गायब हो जाती है। वो जो मोटिवेशन सुबह सुबह इंस्टाग्राम रील में देखी थी, अब थकान लगने लगती है। अब ऐसे में एक ही सवाल उठता है, क्या मोटिवेशन ही सब कुछ है? नहीं, मोटिवेशन सिर्फ एक स्पार्क है, एक छोटी सी आग जो जल्दी जलती है, लेकिन अगर हवा ना मिले तो बुझ भी जल्दी जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो उस आग को जलाए रखता है, जो जब दिन बुरे भी हो तब भी चलता रहता है, जब दिल ना हो तब भी काम करता है, और जब थक जाओ तब भी तुम्हें उठाकर आगे ले चलता है। कई लोग सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग हर दिन कुछ बड़ा कर रहे हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर नहीं करते, बल्कि डिसिप्लिन के जरिए अपने ख्वाबों तक पहुंचते हैं। सोचिए, अगर कोई राइटर सिर्फ तब लिखे जब उसका दिल करे तो क्या वो कभी अपनी किताब पूरी कर पाएगा? और अगर कोई एथलीट सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसके पास एनर्जी हो तो क्या वो कभी जीत पाएगा? हर वो काम जो आपको रिजल्ट देता है वो छोटे छोटे बोरिंग और रिपीट होने वाले एक्शन से मिलकर बनता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन एक्साइटेड रहना है, इसका मतलब ये होता है कि आपको हर दिन कमिटेड रहना है, चाहे दिल हो या ना हो। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, शायद ग्लैमरस भी ना लगे, शायद आपको किक भी ना दे और ना कोई इंस्पिरेशन दे, लेकिन वही डिसिप्लिन आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां आप इमेजिनेशन में भी नहीं पहुंच सकते। डिसिप्लिन से एक मैजिक होता है, वो आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। जब आप खुद को बार बार एक काम करते हुए देखते हो तो आप खुद को उस इंसान के रूप में देखते हो जो मजबूत है और जो क्वाइट नहीं करता और जो रुकता नहीं है। छोटे डिसीजंस जैसे सुबह अलार्म पर उठना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, सही खाना खाना या अपने काम को वक्त पर पूरा करना, यही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी ग्रेटनेस खड़ी है। आपको खुद से ये वादा करना होगा, मैं हर दिन उस इंसान की तरह बिहेव करूंगा जो इंसान मैं बनना चाहता हूँ, चाहे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मैं रुकूंगा नहीं। डिसिप्लिन ही वो की है जो आपको उन दिनों में आगे ले जाएगी जब आप खुद पर डाउट कर रहे हो, जब रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे होंगे और जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी मिरेकल्स पैदा करती है और कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम ही डिसिप्लिन है। आज से एक सिंपल प्लान बनाओ, एक छोटी हैबिट अपनाओ, उसे हर दिन रिपीट करो बिना किसी ब्रेक और बिना किसी एक्सक्यूज के, क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा बनता है और एक दिन वो इतना ग्रो कर जाता है कि दुनिया भी उसकी कंसिस्टेंसी को सल्यूट करती है। तो अगली बार जब मोटिवेशन कम हो और एनर्जी गायब हो जाए तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं उस इंसान की तरह जी रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर हाँ तो कीप गोइंग, और अगर नहीं तो डिसिप्लिन से दोस्ती करो, क्योंकि जब मोटिवेशन सो जाती है तो डिसिप्लिन ही आपको जगाए रखता है। चैप्टर 7, लर्न, अप्लाई एंड रिपीट। ज्यादातर लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं, कोई नई किताब पढ़ ली, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई एक्सपेंसिव कोर्स खरीद लिया और फिर भी वही पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। जैसे दिमाग नॉलेज से तो भर जाता है लेकिन जिंदगी में उसका असर कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा लेकिन अप्लाई नहीं किया। लोग नॉलेज तब तक बेकार है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो जाए। आप दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लें, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पॉडकास्ट सुन लें, लेकिन अगर आपने उस सी को अपनी लाइफ में नहीं उतारा तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी हर दिन जिम के बाहर खड़ा होकर YouTube पर वर्कआउट की वीडियोस देखता था। वो सब जानता था कि कौन सा एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कौन सी डाइट सबसे अच्छी है और किस ट्रेनर की टेक्निक सबसे इफेक्टिव है, लेकिन वो खुद जिम के अंदर कभी नहीं गया। क्या उसका जिस्म बदल पाया? नहीं, क्योंकि उसने नॉलेज तो कलेक्ट की लेकिन उसने उसे अप्लाई ही नहीं किया। और यही हम सब भी करते हैं। हम किताबें पढ़ते हैं, रील्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और अंडरलाइन भी करते हैं, लेकिन जब असल जिंदगी में उस लर्निंग को यूज करने का मौका आता है हम हेजिटेट करते हैं। हम सोचते हैं अभी थोड़ा और सीख लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाता हूँ, फिर शुरू करूंगा, लेकिन वो फिर कभी भी नहीं आता। ग्रोथ का असली फॉर्मूला होता है लर्न, अप्लाई, रिपीट। हर दिन कुछ नया सीखो, उसे अगले ही दिन छोटे स्टेप में अप्लाई करो और फिर उसे दोहराते रहो तब तक जब
जब तक वो आदत ना बन जाए। सक्सेस सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वो इम्प्लीमेंटेशन से आती है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पर किताब पढ़ी है तो उसका पहला स्टेप है अगले ही दिन उससे अपने स्केड्यूल को सेट करना। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा है तो उसी दिन किसी दोस्त या किसी स्ट्रेंजर से एक कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। अगर आपने कोई बिजनेस आइडिया समझा है तो कम से कम उसका एक रफ प्लान बनाइए। नॉलेज को अपने अंदर बंद मत रखिए, उसे बाहर निकालिए। वो तभी आपकी जिंदगी बदलेगा जब आप उसे एक्शन में बदलेंगे। और हाँ, पहली बार में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। शायद आप गलतियां करेंगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद रिजल्ट्स भी ना मिले, लेकिन यही तो प्रोसेस है। सीखो, लगाओ, गिरो और फिर से सीखो। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हो, उसे अप्लाई करते हो, तो आप थोड़ा और मैच्योर होते हो, थोड़ा और सीखते हो और थोड़ा रियल बनते हो। हर बार जब आप एक लेसन को प्रैक्टिस में लाते हो, वो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भर देता है और एक दिन आप उन लोगों में से बन जाते हो जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि रिजल्ट्स दिखाते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखो तो खुद से वादा करो कि आप उसे अप्लाई करोगे, उसी दिन, उसी वक्त और उसी माइंडसेट के साथ। और अगर आपको वो छोटा सा स्टेप ऑकवर्ड लगे तो याद रखिएगा, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी। जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे सब कुछ आपको साफ होता हुआ दिखाई देगा। तो आज का वादा ये है कि हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, हम करेंगे। क्योंकि लर्निंग सिर्फ नॉलेज से नहीं होती, लर्निंग होती है करते करते। लर्न, अप्लाई, रिपीट, यही असली सक्सेस मंत्र है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खुद को सब चीजों से पीछे रखते हैं। हम पैसे में इन्वेस्ट करते हैं, गैजेट्स में और दिखावे में, लेकिन खुद की ग्रोथ, खुद की थिंकिंग, खुद का जिस्म और माइंड में इन्वेस्ट करना हम भूल जाते हैं। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ कोई फैंसी कंसेप्ट नहीं है, ये एक जरूरत है। अगर आप खुद को मजबूत बनाते हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। अगर आपका माइंड क्लियर है, आपकी बॉडी एक्टिव है और स्पिरिट स्टेबल है तो आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो जिसकी आपने कभी ख्वाहिश की थी। इस किताब ने हमें सिखाया है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन है, और वो है हम खुद। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये है कि चेंज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। और ये सब कुछ तब होता है जब हम खुद को प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, जब हम एक्सक्यूजेस को छोड़कर एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी सोच, अपने माइंड, अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करने की कमिटमेंट करोगे? क्योंकि एक बार जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगा हो कि हाँ, अब मुझे खुद पर इन्वेस्ट करना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।